नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं विवेक आर्य। 5 साल के इंतज़ार के बाद 1 महीने का धरना इस उम्मीद के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है कि जिला पुलिस के अभ्यर्थी को ज़बरदस्ती अपने अपने घर भेजा जा रहा है। इस वक्त हम रांची के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ पे मेरे ठीक पीछे जो लोग हैं वो जिला पुलिस के अभ्यर्थी हैं जो लगभग 1 महीने से आंदोलनरत थे और धरना दे रहे थे, और अभी इन लोगों को जबरन यहाँ से भेजा जा रहा है। हम पहले जानेंगे इनसे बात कि क्या हुआ इनके साथ आज दिन भर का घटनाक्रम, और फिर हम समझेंगे कि किस तरह से सरकार अपने ताकत का इस्तेमाल करके किसी का आंदोलन को ख़त्म कर सकती है, और जो उम्मीदें आकांक्षाएं के साथ साथ सब कुछ टूट जाता है। और जो ये लोग कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, आज इस स्थिति पर हैं कि यहाँ से अपने अपने घर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हयात है। हयात जी। हयात, आज क्या क्या हुआ और अब क्या कहा जा रहा है? आप लोगों से कैसे घर जा रहे हैं यहाँ से आप? कल रात में 1 बजे पुलिस आई और बलपूर्वक हम सबको ज़बरदस्ती बस में ठूस के उठा के फेंक दिया, और वहाँ से ये बोल के ले गया कि जाकिर हुसैन पार्क तुमको शिफ्ट। इस वक्त 1 मिनट मुझे ये इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमें बाबा मना किया जा रहा है बातचीत करने से, लेकिन जब बातचीत करने के लिए गए तो यहाँ पे जो हमें मना करने के लिए आए थे वो चले गए हैं। क्या परमिशन नहीं है बात करने? क्या कह रहे हैं आप लोग? हमको क्या बोलना है? आप लोग मना कर रहे हैं? रेलवे की तरफ से थी है जी, तो और आप रेलवे से हैं? नहीं, रेलवे से नहीं है, रांची जिला से हैं। हाँ, उनको लेके आए हैं। तो क्या कहा गया था आपको? क्या निर्देश दिया गया था? ये लोग को भेजना है धनबाद भेजना है, क्योंकि धनबाद के बच्चे यहाँ पर हैं। हाँ। और बाकी लोग जो है वो लोग कहाँ गए? सब लोग अपने अपने जगह सब लोग चले गए, अपने अपने घर सब लोग चले। स्टेशन के पास बहुत कम लोग आए, बाकी लोग कहाँ गए? सब लोग चले गए अपने अपने घर। कैसे गए हैं? बस के द्वारा, कोई ट्रेन के द्वारा। यही लोग बचे हुए हैं, ये लोग भी चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को भेजने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग जाने को तैयार है अपने अपने घर? ऐसे तो जाने के लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन जिला बाई जिला सबको भेजा जा रहा है, जो बोल रहा है कि अगर नहीं जाओगे तो केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुकदमा दायर हो जाएगा। कुछ दिन पहले आप लोग मान नहीं रहे जाने के लिए, अभी कैसे रेडी हो गए? क्या कहा गया आप लोगों से? जैसे कि हम लोग को रात में 1:30 बजे ज़बरदस्ती उठाया गया, ना कोई परमिशन ना कोई की, और आकर के डायरेक्ट उठा लिया गया बस में, और करीब 400-500 की संख्या में पुलिस वाला है, और ज़बरदस्ती बोले कि चलो बाबू तुम लोग को दूसरे जगह शिफ्ट कराया जाएगा। वो भी बोले क्या जाकिर हुसैन पार्क में तुम लोग को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वहाँ जाकिर हुसैन पार्क नहीं ले जा करके खेल गाँव में जा करके बंद कर दिया गया। वहाँ जो बंद कर दिया जा, किसी से कोई मीडिया वाले से ना मिलने दिया जा रहा था, और ना कोई नेतागण से मिलने दिया जा रहा था, और ना ही बाहर घूमने के लिए दिया जा रहा था। एक हम लोग कैदी के तरफ बंद पड़े थे। आज 1 बजे रात से आज शाम 5 बजे तक हम लोग कैदी की तरफ बंद पड़े थे। कहाँ आपका घर? कहाँ है आपका? मेरा साहिबगंज घर हुआ। आपका घर कहाँ है? मेरा गोड्डा है। गोड्डा है। आप लोग अलग अलग जिले से, आपका घर कहाँ है? पलामू। पलामू है। तो यहाँ पे 3 लोग जो हैं, ये तीनों अलग जिले से, पलामू से है, साहिबगंज से, गोड्डा से हैं। तो आप लोग एक ट्रेन से कैसे जाएंगे जब इतने लोग अलग अलग जिले से हैं? नहीं, हम लोग गोड्डा और साहिबगंज जो है ये वनांचल एक्सप्रेस जो जाती है, हाँ। उसी से ले जाया जाएगा। लेकिन तो एक ही ट्रेन, मतलब ऐसा ट्रेन चुना गया जिससे कि सभी लोग एक साथ जा सकें। हाँ। यही कहा गया है। हाँ। क्या वहाँ पे क्या कहा गया आप लोगों को? आप लोग घर भेजा जा रहा है? हाँ, बोला गया कि आप लोग को घर भेजा जा रहा है, बोले कि बस से पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन हम बोले कि नहीं, बस से हम नहीं जाएंगे, हम अपना ट्रेन से चले जाएंगे। जो बाकी साथी थे वो लोग कहाँ गए? और बाकी साथी जो थे वो अपना अपना जिला। कैसे गए हैं वो लोग? वो बस से जाएंगे। बस से जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, इस वक्त अभी आप लोगों को टिकट दिया गया है? नहीं, टिकट नहीं दिया गया है। टिकट नहीं मिला है? और टिकट कंफर्म भी नहीं हुआ अभी ट्रेन का। अब टिकट मिलेगा या कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। टिकट नॉट अवेलेबल। तो टिकट के बिना कैसे जाएंगे आप लोग यहाँ से? अगर टिकट नहीं मिलेगा तो टिकट जा तो नहीं सकते, रात भर ऐसे स्टेशन में गुजारना पड़ेगा रात। अच्छा, आप लोग घर में बता के आए थे कि आप लोग आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, घर में बता करके आए थे कि हम लोग आंदोलन करने के लिए जाए हैं, और घर से बार बार फ़ोन किया जा रहा है। 1 महीना 30 तारीख से हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे, 30 नवंबर से, और आज 27 दिसंबर हो गया, चूँकि 28 दिन हो गया घर से निकले हुए, और घर से बार बार फ़ोन किया जा रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। और जब रात में हम लोग को पकड़ के ज़बरदस्ती लाया गया तो तब से हम लोग फ़ोन किए नहीं। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा जल्दी कर लें। हाँ। कितने बजे ट्रेन? इन लोग के 7 बजे के आसपास 7:30 बजे ट्रेन है ना? 7:20 में है। अच्छा, तो अभी कितना बज गया? अभी तुम्हारे पास 20 मिनट से ज़्यादा टाइम है, 25 मिनट टाइम है।
तो बातचीत करने दिया जाए, कम से कम जो लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। अपने घर के अपने आप ही जो अपने घर जा रहे हैं उनको पता है कि आप लौट रहे हैं? सर हम लोग को कोई पता नहीं है सर। कोई पता नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर, जो उम्मीद से आप लोग आए थे कि हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप लोग लगातार कह रहे थे कि हम जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती है, नियुक्ति नहीं मिलती, यहाँ से लौटेंगे नहीं। अब ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोग जाने को तैयार हो गए हैं? क्या हुआ आपके साथ? सर पहला चीज़ है सर, रात में हम लोग सोए हुए थे, हम लोग यहाँ से उठा के ले गया गया। आप लोगों को मना किया गया तो फिर भी आप लोग अंदर में आके ले रहे हैं। हम लोग को उठा के ले, हम लोग चलिए ना बाहर चल के लीजिए। आप लोगों को प्यार से क्या हो रहा है ये? बातचीत करिए। चलिए चलिए बाहर चलिए। बातचीत क्या? इस वक्त लाइव में ही हम लोगों को मना कर दिया गया बातचीत करने से, और ये हम कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। तो पुलिस प्रशासन की जबरदस्ती के बाद हम यहाँ से निकल तो रहे हैं, लौट तो रहे हैं। जो छात्र वहाँ पे स्टेशन पर खड़े थे प्लेटफॉर्म पर, उन लोगों को मना कर दिया गया बातचीत करने के लिए, और वो लोग अब यहाँ से हमें बाहर निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ से बातचीत नहीं करें इन लोगों से। रोकिएगा नहीं। रांची रेलवे स्टेशन के बाहर अब हम लोग खड़े हैं, और ये ज़बरदस्ती जो आरपीएफ या जो भी कहें, जो भी प्रशासन की टीम है जिनके द्वारा कहा गया था, उनकी ज़बरदस्ती के बाद हम लोग को ज़बरदस्ती धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ये कहा गया कि इनसे बातचीत नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, इसकी कोई वाजिब इसका जवाब नहीं मिला। हमने पूछने की कोशिश की, इनको जवाब नहीं मिला। हमें सिर्फ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये कहा गया कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं। अब समझिए कि 5 साल विज्ञापन निकलने के बाद, परीक्षा देने के बाद 5 साल तक इंतजार करते हैं लोग, जिसके बाद ज़बरदस्ती उन लोगों को रात के अंधेरे में उठाकर खेलगांव स्थित स्टेडियम में ले जाया जाता है, और जिसके बाद वहां से जब ये लोग लौटते हैं ज़बरदस्ती घर भेजने के लिए, तो सिर्फ मीडिया से बातचीत करने के लिए भी नहीं मिलता है। 1-2 अभ्यर्थी बाहर जो खड़े हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? वो लोग आ जाएंगे। क्या नाम? सुशील कुमार शर्मा। सुशील, क्या स्थिति है अब आप लोग को घर लौटना पड़ रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? हाँ सर, घर लौट रहे हैं, लेकिन फिर हम लोग आएंगे 1-2 दिन बाद। अच्छा, फिर आएंगे आप लोग? कब आएंगे? क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? हम लोग का प्लानिंग हो रहा है। हम लोग, हमारे जो मुख्य लोग हैं, उन लोग प्लानिंग कर रहे हैं, फिर हम लोग को आना होगा यहाँ पर। तो अभी आपका घर कहाँ है? गढ़वा। तो यहाँ से आप लोग गढ़वा जाने वाले हैं? हाँ। मेरे सामने जो आपको युवक दिख रहा है, अपने हाथ में वो कंबल जो 1 महीने पहले यह इंसान अपने घर से लेकर चला था, इस उम्मीद में कि ठंड में जब धरना देंगे तो वहाँ पर खड़े रहेंगे, और आज वही कंबल ये लौट रहा है लेकर। उन उम्मीदों के साथ ही जिनको पूरा करने के यहाँ पहुँचा था, वो पूरी नहीं हो सकी है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार है। राजन, कहाँ से हैं आप? पलामू से हैं सर। अभी पलामू से हैं। ये कंबल आप कब लौट लेकर आए थे? घर से लेके आए थे सर। और अब फिर यही लौट कर जा रहे हैं? क्या लगा था जब आप लोग आए थे, क्या लगा था कि यही दिन देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगा था, कुछ उम्मीद थी कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हेमंत भैया जब आए थे तो उनके बड़ी बड़ी वादे किए थे, तो हमें भी उम्मीद थी। हमारी बातों को बोले थे कि सबसे पहले 4/2015 की बहाली है आरक्षित, उसी को हम पूरे करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आए तो नशा में चूर हो गए हैं। तो इस बार जब फिर आएगा, हम लोग प्लानिंग के साथ इस बार आएंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं। का विचार बना रहे हैं आप लोग? अगला महीना हम लोग जनवरी में फिर आएंगे। जनवरी में फिर आएंगे? हाँ, जनवरी में फिर आएंगे। बाकी साथी कहाँ गए आपके? बाकी साथी के इधर उधर कर दिया गया है। अच्छा, इधर हैं। कहाँ क्या हुआ यूँ कि कल रात में हम लोगों को उठा लिया गया, और उसके पश्चात आज भी रात में शाम को ये सरकार, निरंकुश सरकार जो कुछ कर नहीं पाती है, विकास का खोखला दावा करती है, आज हमारे साथियों को जबरन तोड़ कर 15, किसी का 20 करके और सबको भेजा जा रहा है ताकि युवाओं का आवाज़ दब जाए। जिस कारण से सत्ता में आए थे, जिसको बोल के आए थे कि हम युवाओं के लिए कुछ करेंगे, इन्होंने कुछ किया नहीं। और ये विकास का दिखावा जो करना चाहते हैं मोराबादी स्टेडियम में, उनका खोखला है, ये कुछ किए नहीं। इसीलिए अब युवा की आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र के तहत सबको आज भेजने का प्रयास किया गया और हमारे धरना को तोड़ने का प्रयास किया, ताकि इनका झूठा दिखावा दिख ना जाए कहीं असली। आप लोगों का घर कहाँ हुआ? गढ़वा, पलामू, गोड्डा, ये जो एक तरफ के जो जिले हैं, वही जिले जो हैं वो उनको एक साथ यहाँ से भेजा जा रहा है। कुछ लोग पीछे भी सब एक तरफ आ जाएं, तो अब क्या करना है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी वहाँ पे डराया गया, धमकाया गया, मारपीट करके हम लोग को भेजा गया। मारपीट भी हुई है? हाँ भैया। अच्छा, बोला गया कि आप नहीं जाइएगा तो आपके ऊपर धारा लगा करके हटवार जगह भेज देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बस में जा रहे हैं? नहीं, अभी तो यही सर के साथ जा रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे स्टेशन बच्चे आए थे, उनको फिर से लेकर जाया जा रहा है कहीं पर, और ये कहाँ ले जाया जा रहा है बच्चों को पता नहीं है। और जब हम लोग पूछ रहे हैं तो पुलिस वाले सिर्फ उन्हें कह रहे हैं कि चलिए, लेकिन किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है,
इसकी कोई जानकारी इन्हें नहीं दी जा रही है। पुलिस वाले गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरफ जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये पता नहीं है। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और फिर से वो नारे बुलंद हो गए हैं, पूरी करो, पूरी करो। जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय शासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय शासन डोला है। हमें तोड़ना बंद करो। अब यहाँ पर हमारे साथ हमारे सामने एक मिनट हमारे सामने पूरी करो, पूरी करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। हमारे साथ प्रतुल सहदेव हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। आप यहाँ के छात्रों का हालचाल देने के लिए आए हैं क्या? हाँ, देखिए म्यूजिकल चेयर खेल रही है एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ, कभी रेलवे स्टेशन ला रही तो कभी फिर कहीं बस में बैठा के ले जा रही है। ये कर क्या रही है? ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये कोई तानाशाही नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया वही कानून हो गया। इन्हें अपने राइट है, इन्हें जानने का हक है, लेकिन पुलिस बता नहीं रही है कि वो किधर ले जा रही है, क्यों ले जा रही है। इनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि ये सिर्फ अपनी हक मांग रहे थे। जी, आज शाम में, आज दोपहर में आप लोग मिलने के लिए गए थे छात्रों से, और आपने ये चेतावनी दी थी कि अगर इनको रिहा नहीं किया जाता है तो आप आंदोलन पर उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। इनको रिहा तो किया गया है, लेकिन अपने घर भेजने के लिए क्या कहेंगे? नहीं, रिहा भी करके कैसी रिहाई? ये पुलिस के संगीन के साये में इनको कहाँ जाना है, किधर भेजा जा रहा है, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये सब डेमोक्रेसी है, इनको अपना हक है, ये बताएंगे इनको कहाँ जाना है। तो ये बहुत ही बुरा बर्ताव है, और अब हम सीधे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लेकिन छात्र अभ्यर्थियों के पास कुछ स्पष्ट नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी अंदर लेकर गए, फिर वहाँ से बाहर ले आए हैं, और बस बैठने के लिए कह रहे हैं। तो अब क्या रणनीति चल रही है, क्या लगता है? देखिए, मैंने वही ना कहा, ये म्यूजिकल चेयर खेल रहा है। कभी ये खेल गांव से रेलवे स्टेशन लाते हैं, रेलवे स्टेशन से फिर बस में बिठाते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये खुद कंफ्यूज है। क्यों हो रहा होगा, क्या लगता है? क्योंकि सरकार अपने जश्न में कोई खलल नहीं डालना चाहती। ये सरकार इन्हीं छात्रों के बदौलत सत्ता में आई, और देखिए आज इन्हीं को भूल गई। तो ये कैसा जश्न साहब? तो आप मतलब अकेले आए हैं पार्टी के, और बाकी लोग जो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, और जी बिल्कुल हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इन युवाओं के साथ खड़ी है। तो बिल्कुल इसीलिए प्रतुल सहदेव जो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं छात्रों का हालचाल जानने के लिए। शशि हैं जो कि इस मामले का नेतृत्व भी कर रहे हैं। शशि, अभी क्या कहा गया, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? अभी तो बोले भैया उन लोग को भी टिकट कटवाने ले जा रहे हैं, लेकिन इन लोग सरासर घुमा रहे हैं। इन लोग को लग रहा है कि कहीं राजनीति कोई पार्टी का मुद्दा न बन जाए। इन लोग हर जगह यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, हम लोग के साथ रहने भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ से बोल के लाए कि आप लोग एक पैसा नहीं लगेगा, टिकट विकट सब देंगे, लेकिन टिकट क्या देंगे? यहाँ तो जो हालत कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए, लोग पूरा ठगने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है, इस लाइव में हम जो बातचीत कर रहे हैं, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि प्रशासन क्या चाहती है वो खुद उन लोग भी तय नहीं कर सका है। क्योंकि एक बार खेलगांव से बच्चों को यहाँ लाया जाता है, और फिर यहाँ से बस में बिठाया जाता है, और ये बताया नहीं आता कि उनको करना क्या है, कहाँ जाना है। ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन तो इनके बीच में भी है, और अब क्या करना है ये जानकारी इनको भी नहीं है। टिकट हुआ है कि नहीं हुआ है, जाना है या नहीं जाना है। यहाँ पे सूचना ये भी मिल रही है कुछ लोगों को बस से उनके घर भेजा। क्या ये बात सही है? हाँ भैया सही है। खादगड़ा से हम लोग 20-30 साथियों को वहाँ से भेजा जा रहा है। पहले उन लोग कहा है आप लोग इस रेलवे स्टेशन लेके आएंगे। हम लोग यहाँ पे उन लोग से मिलने आए तो उन लोग को पहले खादगड़ा उतार दिया गया, और जब इन लोग यहाँ पे लाया गया तो हम लोग बोले कि 2 मिनट बात करो। तो इन लोग जबरदस्ती ऐसे घेर रहा है जैसे कि ये कोई टेररिस्ट लोग हैं, चाहे मैंने कोई जुर्म। हम लोगों ने भी देखा जिस तरह से हम लोगों को बात करने के लिए मना किया गया और बिल्कुल धक्के मारकर बाहर निकाला गया लाइव कैमरे के सामने, वो हमने भी देखा। तो अब क्या करना है, क्योंकि अभी बताया नहीं जा रहा है। ये हम लोग को तो ऐसा तोड़ दिया इन लोग ना कि हम लोग का मतलब एक हौसला जो होता है ना कि एक यूथ का पावर इन लोग ऐसा तोड़े हैं कि मतलब हम लोग को जुड़ने थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग हारेंगे नहीं। फिर से बैठेंगे 2-4 दिन, जाइए जहाँ तक भेजिएगा भेजिए, फिर वापस आएंगे, फिर वही धरना शुरू करेंगे, और देखते हैं इस बार कौन हटाता है। इस बार और कुछ नया रणनीति बनाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं। कौन सी बस से आए आप लोग? हम लोग अपना वो देखिए बस लगी हुई है पुलिस वाली वोल्वो, उधर लगी ये देखिए वो सब बस में भी हमारे ही दोस्त होंगे। कोई भरोसा नहीं है, ऐसे ऐसे के ला रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे ला रहे हैं लोग, आतंकवादी की तरह एकदम करके। 50 पुलिस 2-3 लड़के, ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये बस शायद इन लोगों को ले जाने के लिए आई है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग तो ये आर्मी की बस है। आपका नाम क्या हुआ? दीपक दुबे। दीपक जी कहाँ से हैं आप? गढ़वा से। गढ़वा से आप आए हैं 1 महीने पहले जब आप यहाँ पे आए थे। आप सभी लोग जरा करीब आ जाइए। तो आप लोग कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। नियुक्ति पत्र तो नहीं मिला, कोई नेता मिलने भी नहीं आया, और ना ही आपकी मांग को सुनी गई। अब आप लोग को रात के अंधेरे में उठाकर वहाँ ले आया गया, अब फिर यहाँ पे स्टेशन लाया गया है और आप लोग को जबरन घर भेजा जा रहा है। इस पूरे मसले पर आपकी जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी, वो किस तरफ जा रही है, क्या कहते हैं इस पर? सरकार हमारे
अचानक बात करने से मना किया गया है। हम लौट के आएंगे, अपना हौसला दिखाएंगे। ये जो ठग रही है सरकार युवाओं को, ये काला दिवस बनेगा हम लोग के लिए। 29 दिसंबर को डराया जा रहा है भैया, डराया धमकाया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है हम लोग पर, गलती धारा लगा करके केस किया जा रहा है हम लोग पर भैया। छात्र जो अभ्यर्थी यहाँ पर थे वो लोग अचानक भाग रहे हैं पीछे की तरफ। क्यों भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी होगी। तो इस तरह का सरकार का रवैया आप देख सकते हैं। जिन युवाओं ने इस सरकार को सिंहासन में बैठाया, आज सरकार उन्हीं को दौड़ा रही है। तो आप सोच सकते हैं इनकी कथनी और करनी का अंतर। इस पूरे मसले को जो हमने आपको दिखाया, इससे 2-3 चीज़ें साफ होती हैं। पहली ये कि आंदोलन जब भी सरकार के खिलाफ उठती है तो उसे जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जाता है, जिसका नमूना हमने देखा। किस तरह से हमें भी बातचीत करने से रोका गया, रात के अंधेरे में उन्हें उठाकर वहाँ से कहीं और भेजा गया और अब जबरन उन्हें घर भेजा जा रहा है। और साथ ही यह भी नज़र आता है कि किस तरह से छात्रों को लेकर जो उनके मुद्दों को जो जायज़ मांग है उनको लेकर सरकार कितनी पॉजिटिव है या कितना सोचती है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगता है कि अभी तक 1 महीने के अंतराल में ऐसा कोई भी नेता सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आकर इन लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की, जिससे इनके मुद्दों को समझा जा सके, इनकी मांगों को समझा जा सके और उन्हें दूर करने का, उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा सके। जो उम्मीदें थी, जो सपने थे, वो सब कहाँ गए वो पता नहीं। जो आक्रोश था वो भी कम दिख रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सब टूट चुका है। एक जो संगठन था युवाओं के बीच में, जो एक साथ बैठे थे, वो ख़त्म किया जा चुका है। 15-15 लोगों के ग्रुप में सबको अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। इसी वजह से वो आक्रोश या वो जोश या उस तरह का गुस्सा इन लोगों के जहन में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन तकलीफ़ें अभी भी वही हैं कि अब वो फिर से अपने घर लौट रहे हैं। और जो लोग ये उम्मीद जो घर में बता कर नहीं आए थे कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं, वो वापस अपने घर लौटेंगे और अब वहाँ से फिर क्या रणनीति होगी, ये बात कर रहे थे कि हम तय करके दोबारा वापस आएंगे और फिर से सरकार के सामने हम खड़े होकर दिखाएंगे कि किस तरह से सरकार हमारी आवाज़ बंद करना चाह रही है, लेकिन ये राजी नहीं है उस चीज़ के लिए। अपने साथी बाबा के साथ मैं विवेक, नमस्कार।